हेलो दोस्तों, आज का विषय है इतिहास। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। वह घटना घट चुके हैं। इतिहास वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है, जिसे इतिहास कहते हैं। आज पढ़ेंगे वेदों की रचना का समय 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये है वेदों की रचना का समय। वैदिक काल में क्या है कि वेदों की संख्या है वह 4 हैं। तो हम वेदों को याद करने का तरीका हम ट्रिक के द्वारा जानेंगे। रसिया, आर से ऋग्वेद हैं, ए से सामवेद हैं, वाई से यजुर्वेद, ए से अथर्ववेद। ऋग्वेद का विषय है मंत्र स्तुति से हैं, सामवेद का गायन से हैं, यजुर्वेद का यज्ञ से हैं और अथर्ववेद का जादू टोना एवं चिकित्सा से हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इनका जो संबंध है वह आर्यवेद भी इसको कहते हैं। अथर्ववेद इसको अनार्य वेद कहते हैं। वेदों के रचनाकार, ऋग्वेद का रचनाकार है वो धन्वंतरी हैं, सामवेद का भरत मुनि हैं, यजुर्वेद का रचनाकार विश्वामित्र हैं, अथर्ववेद का रचनाकार विश्वकर्मा हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का प्रथम पुस्तक, उनकी भाषा है संस्कृत। ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं, 1028 सूक्तियाँ ऋचा हैं और 10,580 श्लोक हैं। ऋग्वेद का प्रथम ऋचा अग्निदेव पर आधारित हैं। ऋग्वेद का अध्याय 3 में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और अध्याय 7 में वायुदेव पर आधारित हैं। ऋग्वेद का अध्याय 9 में सोमदेव पर समर्पित हैं और ऋग्वेद का अध्याय 10 में शूद्र शब्द का उल्लेख है। दूसरा है सामवेद। सामवेद का संबंध गायन से होता है। भारतीय संगीत की शुरुआत एवं भारतीय संगीत का सामवेद को जनक भी कहा जाता है। सामवेद पूर्ण रूप से पद्य हैं। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी यजु यानी यज्ञ। यजुर्वेद का विषय है वह यज्ञ हवन है। यजुर्वेद को आंशिक रूप से गद्य कहा जाता है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद को नवीन वेद, अनार्य वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का विषय है जादू टोना एवं चिकित्सा से हैं। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।